क्यों मुझे डॉबरमैन इतना पसंद आ गया कि मैंने अपने तमाम डॉग्स निकाल दिए। करवाई थी लूज टेपिंग, ताकि पिछली दफा टेपिंग जरा टाइट थी, ठीक है, तो इस दफा के उसका कहीं कहानी ना बेचारा कट जाए। ये देखें जी, वो क्या करता था, पाइप खा जाता था। रशिया से इंपोर्ट किया है। इसकी जो ब्लड लाइन है, प्यार तो सारे ही करते हैं, लेकिन जो बेसिकली इसको मंगवाने का मकसद ये था, कटिंग करनी है, इसकी टेप उतारनी है। और डॉबरमैन नेचर वाइज, हैबिट वाइज कैसा डॉग है आप जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैर कैसे होंगे। तो जी वेलकम टू माय व्लॉग। आज की वीडियो में जैसे कि आप हमारा एरिस बॉय हमारे पास देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह बात होगी आज डॉबरमैन के टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उनको टेपिंग किस तरह करनी है, उनकी क्रॉपिंग से रेलिवेंट क्वेश्चंस और उनकी हेल्थ से रेलिवेंट क्वेश्चन। तो जी आज हमारा जो एरिस बॉय है, इसकी आज हमने इसको टेप किया हुआ है, वो हमने इसको टेप को आज कटिंग करनी है, इसकी टेप उतारनी है और इसको एक दिन का रेस्ट देना है, क्योंकि कल डॉग शो भी है। इसकी आज से तैयारी सारी हम करने लगे हैं, जिसमें हम इसको टेप है वो ओपन करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा मसाज देंगे और आप दोस्तों को साथ साथ डॉबरमैन की थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि डॉबरमैन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी हम कीपिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी हेल्थ से रेलिवेंट क्या क्या सवाल जवाब हैं, और डॉबरमैन नेचर वाइज, हैबिट वाइज कैसा डॉग है। आप डॉबरमैन को रखेंगे तो आप किन चीजों को एंजॉय करेंगे डॉबरमैन की कंपेनियनशिप के अंदर, और बाकी अदर ब्रीड्स की कंपेनियनशिप के अंदर किस चीज का डिफरेंस है। क्यों मुझे डॉबरमैन इतना पसंद आ गया कि मैंने अपने तमाम डॉग्स निकाल दिए और सिर्फ डॉबरमैन्स का ही शौक कैरी किया, उसको परस्यू किया। तो जी आज इन चीजों को कवर अप करेंगे। तो पहले सबसे हम चलते हैं इसकी आज टेपिंग उतारने, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 डेज हो चुके हुए हैं इसकी हमने टेपिंग की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस दफा हमने थोड़ी सी लूज टेपिंग की है, ये लूज है। तो उसकी भी ये वजह है कि लास्ट जब हमने टेप किया था, क्योंकि एरिस की आप देख सकते हैं जो टिप है ना, वो बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग उसका कार्टिलेज डेवलप हो गया हुआ है और यहाँ से खड़ी होगी हुई है, सिर्फ इसकी जो टिप्स हैं वो रह गई नहीं है। तो लास्ट हमने जरा इसको टेपिंग ओवरऑल पूरी कर दी थी, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा यहाँ पे जख्म हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड फ्लो रुक गया हुआ था। तो वो हमने खैर ओपन किया, इसकी ट्रीटमेंट करवाई, इसको हमने 4 दिन इसका ओपन ही रखा हमने ना। तो ये मैं आपको बताऊं कि जो क्रॉपिंग आपने जब भी डॉबरमैन ले, तो उस हिसाब से करवानी है कि आगे सीजन क्या चल रहा है, मौसम क्या चल रहा है। जिस तरह लेट्स सपोज जो जून जुलाई में अगर आप क्रॉप करवाओ तो बहुत से मसले मसाइल आ सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि गर्मियां होती हैं, टिक एंड फ्ली रूज पे होता है, मगिट्स पर रहे होते हैं जख्म के अंदर। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जो आपका इस ड्यूरेशन का लिटर हो उसको आप क्रॉप करवाएं और फिर के कानों को, क्योंकि मेरे अपने साथ दोस्तों के साथ इस तरह काफी केस हो गए हैं कि पूरा पूरा कान जो है वो फिर काटना पड़ जाता है, उसके अंदर पस पड़ जाती है, मैगिट्स पड़ जाते हैं। तो अभी का सीजन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सीजन है, सर्दियां हैं, तो हम टेपिंग 3 के दिन में उतार देते हैं। अच्छा जी, तो अब चलते हैं टेप की कटिंग की तरफ। जो हमारे पास सीजर आ चुकी हुई है, वाइप आ चुकी हुई है। सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से सीजर को क्लीन अप कर लेंगे, ताकि किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन या कोई चीज इसको ना हो। वो ठीक है जी, सबसे पहले मिड से इसका ब्रिज काटेंगे, ठीक है। अब हम इसका चलते हैं सबसे पहले जो ईयर की टेपिंग की क्रॉसिंग की तरफ। ये देख, बस 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 एडिस, ये मेरे ख्याल से अहमद भाई बड़े ध्यान से काटना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका कि कान ही ना बेचारा कट जाए। ये देखें, कान का भी बहुत एहतियात से काटनी है, अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तभी बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर से ही करते हैं, हम भी नॉर्मली डॉक्टर से ही करवाते हैं, लेकिन जब बताना हो आपको, वीडियो वगैरह बनानी हो, तो तब हम इसको खुद ही अनटेपिंग कर लेते हैं। ये देखें, और ये हमने बिल्कुल लाइट वाली टेप लगाई हुई है, हमने वो मोटे वाली टेप नहीं लगाई हुई। ये देखें, इसमें भी एग्जाम होती है टेप। हाँ हाँ हाँ, ये देखें जी, ये हो गया डन। हम कान को देखेंगे कोई मसला तो नहीं है, कहीं पे कोई जख्म, हाँ कोई जख्म तो नहीं बना हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके ऊपर तो माशाल्लाह जबरदस्त है। अब इस वाले कान की तरफ आते हैं, यहाँ को टेपिंग को उतारने के लिए। 1 सेकंड जी, क्योंकि थोड़ा तंग हो रहा है ये, इसके लिए उठाते हैं अपने पास। इस दफा हमने जरा करवाई थी लूज टेपिंग, ताकि पिछली दफा टेपिंग जरा टाइट थी, ठीक है, तो इस दफा जरा लूज टेपिंग करवाई थी हमने। पिछली वाली वीडियो में भी आवाम ने आपको बड़ा प्यार दिया है। जी 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 जी, ऐसे ही
ऐसा ही है, डॉबरमैन चीज ही ऐसी है कि जो भी देखता है एक दफा दंग जरूर रह जाता है। ओ बस 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 एरिस, बस बस बस। अभी तो अहमद भाई इस वीडियो में आप इंफॉर्मेशन भी देंगे इनके। जी जी, डॉबरमैन की जो नेचर है उसके ऊपर बात करेंगे, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। ये देखिए सिर्फ टिप रह गई है यहाँ से, इसको बड़े एहतियात से हम कान से साइड से होते हुए इसकी टिप, इसको भी हम अगर आपने भी घर में अनटेपिंग करनी हो तो हाँ, तो किस तरीके से बड़ी दफा रिहर्सल कर ले किसी चीज को रख के ताकि आप बड़ी ही एहतियात है। ये देखे लास्ट टाइम ना इसको यहाँ पे छोटा सा जख्म आ गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। उसपे भी हमने इतने से जख्म पे भी कोई रिस्क नहीं लिया, हमने इसकी एंटीबायोटिक पूरी करवाई, हर चीज पूरी करवाई। ये देखिए, ये स्ट्रॉ के साथ इसको करते हैं, ये आप देख सकते हो। स्ट्रॉ को सारा टेप करके बड़े तरीके से इसके अंदर लगाते हैं। ये लो जी, ये अब लुक है हमारे बॉय की। ये बाहर से इंपोर्ट किया ना जी ये वाला जी जी जी, जो बेसिकली एरिस है, ये रशिया से हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। लाइफ ये वाला डॉग, ये एरिस, ये लाइफ अलमते के नाम से कैनल है और रशिया से इंपोर्ट किया है। इसकी जो ब्लड लाइन है वो पीछे फादर साइड से सारी है प्राइड ऑफ रशिया की लाइन। प्राइड ऑफ रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैनल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और रशिया का ये कैनल है। उनकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। तो मेरी ये खुद बड़ी विश थी, बड़े अरसे से विश थी मेरी कि मैं एक अच्छा डॉबरमैन मतलब इंपोर्ट करूं, अच्छा डॉबरमैन रखूं। आप इधर अगर दिखाएं तो ये हमारा दूसरा बॉय है ब्रूटस, इसका नाम है ब्रूटस। ब्रूटस जो है ब्रूटस इटसेल्फ खुद बहुत अच्छा कुत्ता है, बहुत अच्छा डॉग है। ब्रूटस भी नेचर वाइज बड़ा प्यारा डॉग है। लेकिन आपको पता है जो इंपोर्ट का मजा है, जो इंपोर्ट डॉग का नशा है, वो फिर इंपोर्ट डॉग ही आपका पूरा करवा सकता है। तो एरिस इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 29th करके है, यानी इस 29th को इसने होना है पूरे 6 मंथ्स का। अभी ये 6 मंथ का डॉग है। अभी 6 मंथ्स का भी नहीं हुआ, 6 मंथ इसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता है। अच्छा, और एरिस की क्या एज है? और वो ब्रूटस जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर का डॉग है। 2.5 ईयर का और अहमद भाई लगता है ये बड़ा है इसके पास अगर अभी। बिल्कुल, यही तो जेनेटिक्स की गेम है, यही तो ब्लड लाइन की गेम है कि ब्लड लाइन जितनी अच्छी हो, ब्लड लाइन जितनी स्ट्रांग हो, आपका डॉग उतना ही खूबसूरत बनता है, उतना ही ब्यूटीफुल आपका डॉग होता है। अब एरिस की अगर आप लुक देखें, एरिस का अगर आप इसकी एक ग्लांस ही किसी को अगर देख ले तो अगला बंदा बिल्कुल डर के रह जाए कि यार इतना खौफनाक डॉग, इतना एग्रेसिव डॉग। हालांकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है, लेकिन जो डॉबरमैन है ना उसकी ब्यूटी अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। तो ये डॉबरमैन रखने के बाद ही, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 4 साल तो हो गए हैं डॉबरमैन रखते हुए ना। जो पहला मेरा डॉग था ब्रूनो मैंने डॉबरमैन लिया था पहला, जहां से शौक शुरू हुआ। तो अच्छा, जब आया था बहुत वीक था वो ब्रूनो था ना, तो हम खाना भी डालते थे फिर भी वीक, मतलब वो क्या करता था, पाइप खा जाता था। खैर मेल न्यूट्रिशन भी थी, जहां से वो आया था उसकी इतनी हाई एंड कीपिंग नहीं थी। तो बहरहाल ब्रूनो की क्रॉपिंग हमने करवाई थी कोई 5 मंथ्स की एज में। तो वो मुझे कोई 1 साल हो गया मैं उसकी टेपिंग करता रहा, उसके कान खड़े नहीं हुए। तो शौक और डेवलप हो गया कि ऐसी चीज हमने रखनी है जिसके कान खड़े हो सके। उसके बाद फिर ब्रूनो ने मतलब आगे किसी फ्रेंड को दे दिया। ब्रूनो के बाद अब मेरे पास फीमेल भी आई, बड़ी खूबसूरत फीमेल थी, वो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। फिर मेरे पास ब्रूटस मेल आया। लेकिन इन सारी चीजों को रख के हमारा शौक जो है वो तो प्योरली पूरा नहीं हो पा रहा था। मतलब टेपिंग भी करवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन कानों के वो स्टैंडर्ड, इवन आप कटिंग देखें जो कानों की जो बाहर से कटिंग और क्रॉपिंग होके आती है, वो क्रॉपिंग बाहर की है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हम लोग डॉक्टर तैमूर हैं, वो कटिंग मतलब क्रॉपिंग के मास्टर हैं, बहुत जबरदस्त क्रॉपिंग करते हैं। तो उनसे हम क्रॉपिंग करवाते हैं। अहमद भाई डाइट प्लान के बारे में इसका बताएंगे कि आप इसको डाइट में क्या दे रहे हैं? यार इसकी डाइट के बारे में भी बात करते हैं, और जो ये डॉबरमैन ब्रीड है ओवरऑल उस हिसाब से भी बात करते हैं। तो डॉबरमैन नॉर्मल डॉग्स की तरह बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको कंसीडर करेंगे, यानी लेट्स सपोज जिस तरह हम लोगों ने भी बाकी ब्रीड्स भी रखी हुई थी, साथ डॉबरमैन भी रखा हुआ है, इसको अगर आप कंसीडर करेंगे और खाना भी उसी तरह से देंगे जिस तरह बाकी अदर ब्रीड्स को दे रहे हैं, तो आपका डॉबरमैन बहुत वीक होने वाला है। तो ये क्योंकि हमारे साथ हो चुका हुआ है। जब हमने फर्स्ट डॉबरमैन लिया था हम उसको नॉर्मल डॉग्स की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, लेकिन वो वीक हो रहा है। हमने डिवर्म भी कर लिया, एंटीबायोटिक कोर्स भी उसका पूरा कर लिया, हर चीज उसकी हमने पूरे तरीके से देख ली।
तो पता चला ये कि एक डॉबरमैन, जो कि नॉर्मल एक डॉबरमैन है, वो 3 डॉग्स के जितना एक दिन में खाता है। ये आपने लाजमी कंसीडर रखना है, क्योंकि देखने में ये आपको इतने ज्यादा वो नहीं लगेंगे कि मोटे। ये 3 डॉग्स के बराबर एक डॉबरमैन जो है वो आराम से खाना खा लेता है। और उसमें क्या होता है कि हम जिस तरह जो एरिस है, इसका अगर हम डाइट प्लान डिस्कस करें तो एरिस को हम सुबह दही के साथ, योगर्ट के साथ 2 अंडे डालते हैं और इसके अंदर उसके सप्लीमेंट जिसमें वेट गेनर है वो देते हैं, फिश ऑयल है वो देते हैं। उसके बाद दोपहर को, अब क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 महीने का होने वाला है, हफ्ते में 2-3 दफा दे दिया, कभी नहीं दिया, इस तरह चल रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद हमने इसको 2 टाइम पे आ जाना है दिन में। और उसके बाद जो तीसरी मेन चीज है, रात का जो मेन इनका खाना है उसमें इसको डॉग फूड के साथ इसको कीमा, कभी कीमा चावल, कीमा चिकन वाला दे देते हैं, कभी बीफ वाला वो कीमा दे देते हैं, कभी मुर्गी का मुख्तलिफ हिस्से जिसमें पंजे आ जाते हैं, या इसके अंदर बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। हम लोग ना जाते हैं मार्केट, वहां से चिकन से रेलिवेंट भी सारी चीजें परचेज कर लेते हैं। मुख्तलिफ चिकन की नेक्स ले लेते हैं, चिकन मिन्स ले लेते हैं, बोनलेस चिकन ले लेते हैं। तो पूरा हफ्ता हम रोटेट कर करके चलते हैं। जब पूरे वीक की आप एक ही दफा खुराक लेते? नहीं, पूरे वीक की नहीं, हम ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते की खुराक, ये चिकन वाला पोर्शन अलग ले लेते हैं। बाकी जो बीफ है, बीफ हमारे मुख्तलिफ वेंडर्स हैं, मुख्तलिफ दोस्त हैं जो कि इसका काम करते हैं, उनसे हम लोग बीफ भी मंगवा लेते हैं। पर केजी के हिसाब से होता है, क्योंकि अभी एरिस है हमारे पास, एरिस के साथ ब्रूटस है और गिगी है, 3 डॉग्स हैं इस वक्त। तो उनकी डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। प्लस साथ हम डॉग फूड लाजमी देते हैं, साथ सप्लीमेंटेशन लाजमी देते हैं, कोई ना कोई हम इसको ऑफ एंड ऑन सप्लीमेंट चलाई रखते हैं। ठीक है, बाकी ये तो हो गई एक चीज। जितना अच्छी डाइट देना इन डॉग्स के लिए जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है इनकी वॉक और एक्सरसाइज। क्योंकि अगर तो आप डॉबरमैन की एक्सरसाइज नहीं ना करवा रहे, एक्सरसाइज से मुराद कोई डंबल नहीं उठवाने, इससे आपने एक्सरसाइज से मुराद सिर्फ है वॉक, कि अगर आप इसको अच्छी वॉक, अच्छा इसको जो एक समझ लें कि प्लान है एक्सरसाइज का वो नहीं दे रहे, तो डॉबरमैन बिल्कुल जाया हो जाता है। क्योंकि इनकी जो मसल है या इनके अंदर जो एजिलिटी है वो इतनी ज्यादा है, इनके अंदर इतना की एनर्जी भरी हुई है ना, कि ये इवन अगर मैं आपको कभी केज में दिखाऊं ना, जब ये बैठे होते हैं, ये ऊपर तक जंप्स करते हैं, जिस तरह बेल्जियम मेलोनीज करते हैं, ये सेम उसी तरह से जंप करते हैं। क्योंकि इनमें एनर्जी इतनी ज्यादा है, इन्होंने अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकालनी है ऑब्वियसली। ये अब आप गार्डों के लिए इस्तेमाल करेंगे या मतलब के फैमिली पेट? यार जो एरिस है ना, वो ना ऐसे गार्ड डॉग ना ऐसे फैमिली पेट, ऑब्वियसली हमारी फैमिली को भी शौक है, प्यार तो सारे ही करते हैं, लेकिन जो बेसिकली इसको मंगवाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में सिर्फ गिने चुने अच्छे डॉबरमैन है, कुछ बहुत ज्यादा डॉबरमैन पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल। हम लोगों ने भी शौक करना था, डॉबरमैन लिए, सारा किया, लेकिन जो एक आप समझ रहे हैं कि जिस तरह बाहर की जो ब्लड लाइन है वो फिर बाहर की होती है, कि जो लोग देखें डॉग आपने किस तरह तो आपका कहना है कि बाहर की ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि और इस वक्त पाकिस्तान में नीड्स थी एक अच्छा ब्लड आने की। फीमेल्स बहुत अच्छी हैं पाकिस्तान में, 1-2 मेल्स हैं, उन्हीं की प्रोजेनी ज्यादा चल रही है। तो बेसिकली इसको मंगवाने का मकसद यही था। जो हमारी डॉबरमैन कम्युनिटी थी, मेरे दोस्त थे, उनके साथ सारी चीजें डिस्कस हुई कि हमारे पास फीमेल्स अच्छी है, मेल भी अच्छे हैं, एक ब्लड को आप कब तक ले सकते हो। तो अब हमने नया ब्लड भी डॉबरमैन में डालना था, जिस वजह से एरिस को मंगवाया। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्रॉमिसिंग मेल है, कितना खूबसूरत मेल है। अभी एट द एज ऑफ 6 मंथ्स इसकी खूबसूरती, इसकी पीकनेस आप देख सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जिस वक्त ये साल का होगा, उसके बाद 2 साल का होगा, तो ये किस कैलिपर का मेल निकलेगा, कितना खूबसूरत मेल निकलेगा। तो अच्छा अहमद भाई, बाकी डॉग की तो बहुत ही अच्छी कंडीशन और बहुत ही आपने डॉग के ऊपर बात की, लेकिन गले में जो चेन पहनाई हुई है आपने, ये बड़ी कोई खास ही लग रही है यार। ये चेन तो आप यकीन करें कि एरिस के आने से पहले ही मैं लेके आया हुआ था चाइना से। एरिस से आने से पहले, क्योंकि इतनी की एक्साइटमेंट थी मेरी ब्रीडर से, क्योंकि बातचीत चल रही थी, तभी मैं इसकी ये चेन ले आया था। और अब इसकी इतनी डिमांड है कि इंशाल्लाह ये चेन हम रॉयल पेट्स पे प्रॉपर्ली अपने स्टॉक में भी अवेलेबल रखेंगे। और जो हमारे दोस्त हैं जो शौक करते हैं, क्योंकि मुझे बड़े दोस्तों ने बोला है कि यार अपने लिए तो ले आए भाई, हमें भी तो लाके दो इस तरह की चेन। तो इंशाल्लाह इस चेन को भी हम लेकर आएंगे और अपने पास रखेंगे। अच्छा, एक मेन पॉइंट, तो आप देख रहे हैं ना, इसकी टिप जो है, ये टिप इसकी अभी पिछली तरफ को बेंड कर रही है, यानी इसका कार्टिलेज जो है अंदर नीचे बड़ा अच्छा डेवलप हो चुका
हुआ है भाई, ऊपर वाली टिप का जो कार्टिलेज है ना ये रह गया हुआ है। अब हम इसको ना यहाँ से सिर्फ स्ट्रेट रखेंगे, इसकी जो इस हफ्ते की टेपिंग चलेगी वो नीचे से ही ओपन ही रहेगा। ये इतने हिस्से को हम सिर्फ टेप करेंगे ताकि ये वाला हिस्सा इसका जो है स्ट्रेट हो जाए। इसको हमने ना कार्टिजन प्लस की गोली आती है जो कि कार्टिलेज बनाती है बॉडी के अंदर, वो भी हमने कोई 20 इसको वन डे आफ्टर वन डे इसको देते गए हैं, यानी इसको प्रॉपरली डेली नहीं दी क्योंकि छोटा है अभी और बड़े सप्लीमेंट्स चल रहे थे, तो एक दिन के वक्फे से हम इसको कार्टिजन प्लस भी देते गए हैं। अब यह कि ऑलमोस्ट इसको 10-15 दिन हो गए गैप हमने बीच में दिया है क्योंकि बॉडी को ऑब्वियसली आपने गैप भी देना है, सप्लीमेंट जब भी आप दो तो उसके अंदर गैप देना जरूरी है। अब जब हमने इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आना है तो हम इसको कार्टिजन भी शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट 1 वीक हम इसकी कार्टिजन चलाएंगे ताकि जो इसकी टिप है वो बिल्कुल परफेक्शन हो जाए। कुछ लोग इस तरह की टिप को भी बहुत लाइक करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, सबका अपना अपना मैटर है। मुझे जरा पसंद आते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट दोनों कान खड़े हुए हों। तो बाकी आप देख सकते हैं एरिस जो कि अभी है बिल्कुल 6 मंथ्स से 5-6 दिन छोटा, तो किस खूबसूरती में है ये अपनी। तो साथ साथ अब आप इसका भी व्लॉग बनाया करेंगे? बिल्कुल जी, हम एरिस को भी दिखाया करेंगे, इसकी जर्नी हमारे साथ हम दिखाया करेंगे लाजमी कि ये हमारा बच्चा किस तरह से ग्रो कर रहा है। कल बल्कि हमने डॉग शो में भी जाना है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की। फिर डालेंगे जी 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 जी, डॉग शो को भी कवर करेंगे। इंतजार करें पब्लिक के डॉग शो की वीडियो आने वाली लाजमी, और एरिस की भी वीडियो जिसमें आएगी और हम दिखाएंगे आपको कि एरिस ने कल क्या पोजीशन ली है और किस नंबर पे एरिस लगा है कल डॉग शो के अंदर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। जी थैंक यू।